भगवान अपना श्री नाम लो, पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम आकृति कुमारी है। भगवान श्री कृष्ण कंस को क्यों मारे? कृष्ण ने कंस को क्यों मारा? कंस जो आतताई था, सही ढंग से संचालन नहीं कर रहा था जनता के लिए, मतलब एक विकराल रूप बना हुआ था, जनता को लूट रहा था, मनमानी कर रहा था कुल मिला करके। और उन्होंने ही इंद्र का बखेड़ा खड़ा कर दिया था। इंद्र जिसके लिए कहा जाता है आज भी कि वो बारिश का देवता है, पानी गिराने वाला, आसमान में बैठा है इंद्र। तो एक दिन की बात है, कन्हैया बहुत छोटा था अभी। कन्हैया अभी 8-10 साल का था। अच्छे से सुनो ना भाई, कन्हैया 8-10 साल का था। 8-10 साल का कौन है यहाँ पर लड़का? यही सब बैठे हैं, यही है। ठीक है, 8 साल का छोटा था, ग्वाल बाल थे और उनके साथ गायों को चराने गया था। जब वो शाम को लौटा 4-5 बजे, तो पूरे गांव में बड़ा माहौल बदल गया था। नंद बाबा जिसके यहाँ वो रहते थे, बाप तो उसके वासुदेव थे, लेकिन नंद बाबा और यशोदा पाल रहे थे यहाँ पर। तो देखे कि नंद बाबा गांव का जो मुखिया था, सरपंच था, वो बहुत लोगों को इकट्ठा करके बैठे हैं, एक जलसा उत्सव हो रहा है। दाल चावल जौ बाजरा मक्का सब स्टोर करके रखा हुआ है। पूजा होने वाली है, तोरण पताका सजा दिए हैं, लोटा और कलश, पान के पत्ते, पीली हल्दी, पीला चावल, तमाम चीज़ें वहाँ पर सजा, जैसे कोई सत्यनारायण व्रत की कथा होने वाली है, ऐसा माहौल बना हुआ था। तो कन्हैया देखा भी 8 साल का बच्चा, जिज्ञासा पैदा हुई, बाबा क्या होने वाला है? तो बाबा ने कहा है पूजा होगी। कहा किसकी? इंद्र की पूजा होगी। क्यों? सवाल किया उसने। तो कहा कि इंद्र पानी गिराता है हर साल, तो अच्छी बारिश हो इसलिए इस बार भी इंद्र की पूजा होगी। तो कन्हैया एकदम छाती तान के खड़ा हो गया, 56 इंच का, कि नहीं बाबा, कोई इंद्र पानी नहीं गिराता है, पानी भाप बन के जाता है। जानते हो पानी गिरने का कारण? कोई बताएगा? हाँ बताओ, कौन बताएगा पानी गिरने का कारण? कोई बताएगा? पानी भाप बनता है समंदर में, और जलाशय में से उड़ता है पानी और ऊपर बादल में चला जाता है। पानी ही बादल बनता है आसमान में जाके, फिर बढ़िया एटमॉस्फेयर बनता है, प्लस आयन और ऋण आयन का। बिजली कड़कती है, बादल के अंदर टक्कर होते हैं ऋण आयन और धन आयन का, उसी से बिजली पैदा होती है। और उसके बाद कहते हैं इंद्र का नगाड़ा बज रहा है, अब भयंकर टार्च मार रहा है, नगाड़ा बज रहा है, टार्च मार रहा है और बारिश करता है। तो बिजली कड़कती है और बादल गरजते हैं और फिर बरसात शुरू हो जाती है। ये प्राकृतिक और वैज्ञानिक कारण है, इसमें कोई इंद्र का कोई रोल नहीं, इंद्र कोई है भी नहीं, तब भी इंद्र नहीं है, वेदों में आदमी नहीं है इंद्र। इंद्र प्राकृतिक शक्ति का नाम है, जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ। ये प्राकृतिक शक्ति से बारिश होती है। तो नंद बाबा को कन्हैया अभी 8-10 साल का था छोरा, उसने बता दिया कि बाबा कोई पानी नहीं गिराता, हमको इंद्र की पूजा नहीं करनी है। यदि गांव वालों को पूजा करना है, उन्होंने कहा गांव वालों को, गांव वालों सुनो, आपको पूजा ही करना है तो गोवर्धन पर्वत की कर लेते हैं, क्योंकि हमारी गायें गोवर्धन पर्वत में जाती हैं। किस लिए जाती है गाय? चरने के लिए। क्या चरती है? हाँ, तो घास चरने के लिए गाय कहाँ जाती है? गोवर्धन पर्वत से ही वो लौटा था अभी शाम को अपने दोस्तों के साथ, और कुछ बड़े लोग रहे होंगे। तो उन्होंने बताया कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे, क्योंकि यहाँ गाय चरती हैं, हरी हरी घास है, और फिर यहीं से हमें गायों से दूध मिलेगा। इस तरीके से उन्होंने इंद्र की मूर्ति पूजा का विरोध किया था। ये बगावती थे। कृष्ण कोई ऐसे नाचने गाने वाले नहीं थे कि मुरली बजाए और नाच रहे हैं राधा के संग ना। ये तो बाद में तुम्हारे फिल्म वालों ने बना दिया। इस तरीके से ब्रह्मवैवर्त पुराण के बाद फिल्म वालों ने सारा गड़बड़ घोटाला कर दिया कन्हैया के साथ। तो कन्हैया बड़े गुरु हैं, ज्ञानी हैं, आत्मज्ञानी हैं, योगेश्वर कृष्ण हैं, और वो सबको ज्ञान दिए हैं पूरी दुनिया के लिए, वही गीता ज्ञान कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया कि कंस को क्यों मारा था। तो मैं बताते बताते ये बताया, कंस मतलब जो राजा थे, और राजा कुछ ऐसे थे, आतताई राजा थे, है ना, मतलब जनता के लिए बढ़िया आदर्श राजा नहीं थे जो राम राज्य में था, इसलिए उनको मारना पड़ा। कृष्ण के हाथों वो मारा गया। चलो जी।